गणपते नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का रसपान करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति गजानन महाराज की जय। भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। शौनक ऋषि जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से हमने अनेकों आख्यान सुने, पर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य, और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति हमसे कहा। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमामय, पुण्यदायी और कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप हमसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्यों से अत्यंत ही प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता तथा अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण होते हैं। ये सभी गुण आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले देवों के देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, आपका अत्यंत प्रिय, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्यमयी बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। इस मास का महात्म्य श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र युक्त होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा गया है। इसका महात्म्य श्रवण करने मात्र से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसीलिए भी इसे श्रावण की संज्ञा दी गई है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसकी फल की महिमा को देखने के लिए देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या ही प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसके एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः
सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तो, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं, अतः आप उन्हें मुझे विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब आप हमें कृपा करके बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके हमें बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल के वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति जी के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और भगवान श्री हरि विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जंघा पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा और दाहिनी जंघा पर विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान हैं। आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विष्णु जी विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु स्वरूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपकी श्रेष्ठता में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उत्तामृतत्व इसे शानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया था? प्रलय काल की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।